साथियों, स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ हैं अनुभाग अधिकारी सीमा गुप्ता जी। नमस्कार। नमस्कार। और सीमा जी, आज का मेरा प्रश्न है अपने विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की, कि आपने अपने एग्जाम में जब आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रही थी और आपने अपने बैच में टॉप किया था, तो आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय के साथ, उस सामान्य हिंदी के साथ जो शब्दों के साथ आपके पाठ्यक्रम में है, कैसे आपने तैयारी की थी? आप कृपया करके हमारे बच्चों को बताएं। सबसे पहले आप सभी साथियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए अर्थात आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। साथियों, यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल डरिएगा नहीं, क्योंकि जहाँ पर लक्ष्य अडिग होता है तो सफलता अवश्य ही आपको मिलती ही मिलती है। और जहाँ तक रहा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य हिंदी की तैयारी, तो आपकी जो तैयारी का जो चरण है वो काफ़ी ईजी होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको गुरु मंत्र बताने वाली हूँ, जिसको मैं फॉलो करके इस परीक्षा में टॉप की। साथियों, आप भी सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे, बल्कि आप टॉप 10 में आप भी अपने नाम को ज़रूर शुमार करेंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको जी। कि जब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की मैं तैयारी कर रही थी, तो सबसे पहले मैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस था, उसका मैं गूढ़ता के साथ अध्ययन की। क्या बात क्योंकि सफलता की जो रणनीति होती है, उसके रास्ते का बहुत जानना ज़रूरी होता है। यदि आपको दिल्ली जाना है और आप मुंबई के रास्ते पे चले जाएँ, तो कभी आप पहुंच नहीं दिल्ली पाएंगे। के रास्ते पे नहीं बिल्कुल पहुँचेंगे। बिल्कुल। तो आप सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का विशेष अध्ययन करें। जी। आपको बताना है सुधा जी कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो तमाम प्रकार की पुस्तकों को पढ़ते हैं। बिल्कुल ये सोच के कि हम ये भी पढ़ लें, सफल हो जाएँगे, तो सबसे पहले पुस्तकों का चयन करें बिल्कुल। कि आपको क्या पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या है? छोड़ना है। बिल्कुल सफलता की आधा जो रास्ता होता है, आपके निर्धारण से ही तय हो जाता है। तो बिल्कुल। मैं अपनी तैयारी में, अपने सफलता में सबसे पहले पाठ्यक्रम को अच्छे से तैयार की कि किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा के जो 6 टॉपिक है, जी। विलोम हुआ, तद्भव तत्सम हुआ, विशेष से विशेषण हुआ, पर्यायवाची हुआ, वाक्यांश वाक्यांश के शुद्धि लिए। जो हुआ, किस प्रकार से उसमें मैं अच्छे से तैयारी करूँ कि एक भी क्वेश्चन मेरा गलत ना हो। अब रहा कि तैयारी किस प्रकार से मैं करूँ कि एक भी क्वेश्चन मेरा गलत ना हो। गलत ना तो हो। अब मेरा जो दूसरा जो चरण था वो था पुस्तकों का चयन, ओके। अध्ययन सामग्री का चयन। जी। तो उसके लिए मैं मार्केट में 3-4 किताब को देखी, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे अंदर भी भय रहता था बिल्कुल कि मेरे क्वेश्चन गलत ना हो जाए, गलत जिसके ना हो कारण मैं जाए। डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ या तो एकदम मेरा नीचे पोजीशन आ जाए, बिल्कुल। जिसके कारण बाद में जो सफलता के बाद जो प्रमोशन का स्तर होता है वो पीछे ना पीछे छूट रह जाए। जाए। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले मैं पुस्तकों का चयन की और इसके क्रम में मैं 2 पुस्तक जी। को सेलेक्ट की। पहला था पृथ्वीनाथ पांडे का अच्छा। नालंदा पब्लिकेशन क्या का बात है। सामान्य हिंदी, जी। और इस पुस्तक के जो 6 टॉपिक जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में, उसको मैं टिक लगा ली। अच्छा। बाकायदे क्या बोल्ड भी बात है। कर ली बस कि ये चॉइस इसके है। अलावा मुझे कुछ पढ़ना क्या बात है। नहीं है, बिल्कुल क्योंकि समय आपके पास कम होता है। बिल्कुल। हाँ। बाद में तो हम बहुत कुछ करेंगे, जैसे इस समय हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल। जो मेरे हॉबीज़ हैं उस पे भी काम कर, लेकिन उस समय मुझे मतलब बस अपने सिलेबस पे ही फ़ोकस मुझे करना था। फिर उसके साथ ही एक वैकल्पिक पुस्तक के रूप में मैं व्यवहारिक का सामान हिंदी, जो कि पिंक सिटी पब्लिशर द्वारा जयपुर। प्रकाशित होता है, जी जी। उसको भी सेलेक्ट की, क्या बात क्योंकि है। सफलता के लिए मैं किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज। संशय वाली बिल्कुल। स्थिति उत्पन्न नहीं करना जी। चाहती थी। तो मैं 2 किताबों को सेलेक्ट की, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को का भी देखना मैं है। आकलन की। तो जी। जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखी तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते हैं जी। और कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें थोड़ा बहुत ही परिवर्तन परिवर्तन उसमें हो रहा किया है। जाता है। जी बिल्कुल। और उससे सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है पूछे जाने का, बिल्कुल इसकी भी जानकारी प्रीवियस ईयर होना बहुत क्वेश्चन से जरूरी है। हो जाता है। मार्केट में मैं प्रीवियस ईयर से संबंधित कई पुस्तकों को देखी, जी। क्योंकि आपको पता सॉल्व होना चाहिए अनसॉल्व। बिल्कुल जी। कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे आ रहा जा है। रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो मार्केट में मैं देखी कि कई प्रकार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसमें नाम है मैं किसी पब्लिकेशन का नहीं लूँगी, जी जी जी। जिसको मैं बहुत ही खराब मानती हूँ। जी जी जी। तो इतने आंसर उसमें गलत दिए रहते हाँ थे, तो बिल्कुल। यदि उसको आइडियल मान लिया जाए मैं तो हाँ, निश्चित रूप से, अनसॉल्व की बात कर सकते हैं हम। तो ये मान के चलिए कि आप डिस्क्वालीफाई तो ऐसे ही हो जाएँगे। हाँ, तो सॉल्व नहीं, आपको अनसॉल्व पेपर देखना है केवल, हाँ, जो नहीं, ध्यान देना ऐसा है। नहीं है। आप चूँकि उसमें अनसॉल्व तो देखेंगे ही, बिल्कुल। लेकिन साथ में यदि सॉल्व देखें, तो आदित्य पब्लिकेशन का भी एक ओके। किताब है, जिसमें तमाम प्रकार के बिल्कुल, उसमें प्रीवियस ईयर के शुद्धियाँ हाँ। क्वेश्चन दिए गए। जी। मानते हैं उसमें भी कई अशुद्धियाँ कहीं अशुद्धियाँ न हैं, कहीं हाँ, लेकिन लेकिन अन्य की अपेक्षा
वो बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। ठीक है। जी, जी। उसको आप एक तरह से सॉल्व पेपर के रूप में ले सकते हैं। इवन मैं खुद उसको पढ़ी हुई हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें कई प्रकार के एग्ज़ाम के सॉल्व किए गए हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का हो या पीसीएस जी, एग्ज़ाम जी, का अन्य हो, एग्ज़ाम भी हैं। तो बिल्कुल, तमाम बिल्कुल। एग्ज़ाम को उसमें शामिल किया गया, तो मैक्सिमम उसको मैं, परीक्षाओं को उन्होंने संकलित करने का प्रयास किया है। हाँ, तो उसको मैं आराम से जी, जी। अध्ययन की, फिर मैं जान गई कि क्वेश्चन की क्या पैटर्न है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मैं क्या की कि जो 2 किताब मेरे थे, हुँ, हुँ। पृथ्वीनाथ पांडे का और प्लस आपका पिंक तो सिटी पिंक फॉर सिटी का सर का जी, व्यवहार, उससे मैं बार-बार अध्ययन करती थी। जी, ये नोट्स वगैरह बनाने का मैं काम नहीं करती थी। जी, जी। बिल्कुल नहीं, मैं सोचती थी नोट्स बनाऊँ, इससे अच्छा है कि मैं उसको रट लूँ। रट लो। बिल्कुल। क्योंकि हिंदी मेरे लिए उस समय बहुत टफ लगता था। हाँ, क्योंकि आपका लेकिन 1 बार विषय रिवीज़न की, 2 बार रिवीज़न की, 3 बार रिवीज़न की, एक चीज़ पोज़ीशन मैं ऐसा आया मेरा जी, एक बार कि जब मैं पढ़ने लगी तो अभी मैं पढ़ ही रही थी कि उसका उत्तर आ गया मुझे आ पहले से ही। गया। तो ये चीज़ कैसे हुआ? सीमा ये जी, चीज़ इसमें एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी। रटने से बच्चे बहुत बार ना उसको सिर्फ़ याद करके भूल जाने में रख लेते हैं। तो रटने का तात्पर्य आपका था कि हमने रटा और समझा उसको। नहीं, रटे नहीं हम, हाँ, रिवीज़न किए। गुड हाँ, रिवीज़न किए, इसको बिल्कुल, रटना नहीं कहेंगे। बिल्कुल, रटने का मतलब ये होता है कि आप ना सोच रहे हैं, ना विचार रहे हैं। बिल्कुल। और रिवीज़न का हाँ, मतलब इसीलिए मैंने होता है पूछा आपसे कि हाँ। आप बार-बार जब रिवीज़न करते हैं तो आपका कन्फ्यूज़न दूर होता है। और हुँ, कई बार ये देखा गया है, एग्ज़ाम में जो विद्यार्थी होते हैं उन्हीं क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जो जहाँ उनको कन्फ्यूज़न होता है। बिल्कुल, कन्फ्यूज़न बिल्कुल, क्यों होता है? क्योंकि वो उस क्वेश्चन को बार-बार रिवाइज़ नहीं किए नहीं होते किए हैं। हैं, जब बिल्कुल। आप रिवीज़न करते हैं तो डेफ़िनेटली है कि आपका जो कन्फ्यूज़न होता है वो दूर होता है। और बिल्कुल, जब बिल्कुल। कन्फ्यूज़न दूर होगा तो डेफ़िनेटली है कि आप उसमें तरक्की, क्या इस सफलता हाँ, प्राप्त इसका मैं करेंगे। उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे हम वाक्यों का बोलते हैं, रोज़ बोलते हैं हम लोग। उसमें भी शब्दों को सोचना नहीं पड़ता है क्योंकि वो रिवीज़न पे है। हम रोज़ बोल रहे हैं, तो शब्द अपने आप आते जाते हैं। ठीक ऐसे एग्ज़ाम में अगर हम शब्दों को रिवीज़न करेंगे, तो वो शब्द अनायास आपके पास अर्थ के साथ आ ही जाएँगे। कभी-कभी तो ये भी होता है कि जब आप रिवीज़न किए रहते हैं, जी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि आप रिवीज़न के बल पे जो आप सेंस लगाते हैं वो सही भी सही निकलता निकल है। जाता है, उसका बिल्कुल। और उसका ये मतलब नहीं होता कि आप तुक्का लगा रही हो, वो तुक्का नहीं बिल्कुल, होता, वो तुक्का आपका नहीं। पढ़ाई का असर होता है कि वो आपका सही हुआ। तो बिल्कुल, मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ साथियों, कभी भी सफलता के लिए शॉर्टकट ना अपनाएँ, बार-बार बिल्कुल। रिवीज़न करें। हिंदी को सामान्य बिल्कुल ना समझिएगा, निश्चित रूप से सामान्य हिंदी के रूप में इस परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है, लेकिन सफलता का असली रहस्य हिंदी में अधिकतम अंक प्राप्त करना ही करना है। बिल्कुल। तो साथियों, आप यदि बार-बार रिवीज़न करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। और डॉक्टर सुधा जी, आपकी भी सिलेबस को मैं देखी जो आप बनाई हुई हैं, आपके जो मटेरियल है इस एग्ज़ाम के लिए वो जी, काफ़ी अच्छा है। ख़ास तौर पे आपका जो मटेरियल है हिंदी के लिए, जिसमें आपने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जी। उसको बहुत मतलब बढ़िया से आप शामिल किए हाँ, हुए मैंने हैं। कोशिश किया है कि मैक्सिमम शब्द जो अधिकतम परीक्षाओं में आते हैं, उन शब्दों को मुझे सम्मिलित किया बहुत जाए। अच्छा लगा, बल्कि आप हमको अपना मटेरियल दीजिएगा, जी, बिल्कुल, क्योंकि मुझे बिल्कुल। भी जब समय मिलता है तो युवाओं के जी, आप उज्जवल पढ़ाते भविष्य हैं। के लिए मैं बिल्कुल। पढ़ा देती जी, हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप जिस प्रकार से लोगों को जागरूक कर रही हैं, परीक्षा में सफलता के लिए काफ़ी काम कर रही हैं, आगे आप ज़रूर करते जी, रहिएगा। बिल्कुल। सीमा जी, इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी चूँकि मैं पिछले 15 सालों से अध्यापन का ही काम कर रही हूँ और आपका पिछले तारीफ़ तो मैं आप सभी के सामने कुछ कहना चाहती हूँ कि आपका तारीफ़ तो हमारे सचिवालय में बहुत सारे अरे! समीक्षा अधिकारी करते हैं कि सुधा मैम से मैंने क्लासेस लिया था और काफ़ी सफलता प्राप्त किया, खास तौर पे हिंदी। और बहुत-बहुत हिंदी की तो आभार। मैं खुद आपकी कायल हूँ कि आप हिंदी आपका बहुत शानदार है। तो साथियों आप अभी मिल रहे थे हमारी सीमा गुप्ता जी से, जो अनुभाग अधिकारी हैं और अपने एग्ज़ाम के जिस बैच की टॉपर हैं, वो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इन्होंने 3 बातों को यहाँ पे मुख्यतः से जो उद्घाटित किया है। पहली बात, पाठ्यक्रम आपको कंठस्थ होना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम जिसको याद नहीं हो, परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएगा। हथियार पूरे हों, तभी हम युद्ध में जा सकते हैं। तो आपका युद्ध है आपका एग्ज़ाम और आपका पाठ्यक्रम आपका आपका हथियार होता है। दूसरी बात पे जो आपने सीमा जी आपने फ़ोकस किया, वो था कि आप पुस्तकों का चुनाव क्या करते हैं? किन पुस्तकों से आप अपने पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं? और तीसरी चीज़, एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों का पैटर्न क्या है? किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? और उसके बाद सबसे ज़रूरी कि आप पढ़ते कितना हैं, कितना उसका रिवीज़न कितना करते रिवीज़न हैं। करते बिल्कुल। हैं। बहुत-बहुत शिवा जी आभार आपका और मैं आपको और आपको भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, इतना अच्छा आप काम कर रही हैं। हमारे सचिवालय में बहुत सारे जो भी नए बैच के समीक्षा अधिकारी हैं, आपके पढ़ाने को लेकर आपके जो विषय सामग्री आप उनको उपलब्ध करा रहे हो, उससे काफ़ी तारीफ़ किया जा रहा है। उसके लिए मैं आपको पुनः-पुनः जी, बहुत-बहुत बहुत-बहुत आभार। बधाइयाँ देती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। जी, सीमा जी, इसीलिए मैंने अपना खुद पे अपने क्लास को स्टार्ट किया। इसके पहले मैं बहुत सी कोचिंग में पढ़ाती रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोशिश अपनी तरफ से किया जाए कि बच्चों को हम अधिकतम चीज़ों को दे पाएँ। नहीं, बहुत ही अच्छा काम तो है आपका। एक बार आप लोगों से फिर से अनुरोध कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें
और पढ़ के सिलेक्शन जरूर लें। तो सीमा जी, बहुत बहुत आभार आपका आने के लिए, और मिलते हैं जल्दी ही किसी अन्य टॉपिक पे आपसे चर्चा करते हुए। बिल्कुल, धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी को फिर से मैं ये कहना चाहती हूँ कि साथियों, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, बशर्ते आप रणनीति से चलें। अवश्य ही यदि आप रणनीति से अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।